हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। तो आज हम अपने इस सेशन में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वाटोरियल लाइन पर मतलब डाइपोल की इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे डाइपोल है, जब हमने इसकी एक्सिस पर देखा, ये इसकी एक्सिस है, ये जो है ये इसकी एक्सिस है, इस पर देखा था हमने। अब हम देखेंगे इक्वाटोरियल लाइन पर, इस लाइन पर कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देखें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसका डायग्राम देखें। सबसे पहले ये आपके पास में दो चार्ज हैं, एक चार्ज है आपका निगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव। सभी को पता है डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, टू वे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कैपिटल ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं कैपिटल बी। अब इसके सेंटर पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये ठीक है। तो ये जो हमने सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ली है, यही इक्वाटोरियल लाइन होती है। नीचे भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसके ऊपर लेते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं ये P। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं किसी भी चार्ज से किसी भी दूसरे पॉइंट पर, तो हमें वहाँ से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए। तो जब हम इससे फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से। जब इससे फाइंड आउट करेंगे तो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर इसी लाइन जॉइनिंग पर आउटवर्ड, इसी लाइन जॉइनिंग पर आउटवर्ड, नॉट माय वर्ड्स, लाइन जॉइनिंग पर आउटवर्ड। अगर हम नेगेटिव चार्ज से देखेंगे तो इसी लाइन जॉइनिंग पर, इसी लाइन जॉइनिंग पर इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड। अब ये ई बी माना है हमने, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया ई बी, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया हमने ई ए, क्योंकि ये इसकी वजह से है इनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इनको दो कंपोनेंट में, क्योंकि दो वेक्टर आ गए, अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये एंगल थीटा, तो इन्हें हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इसको हम इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कंपोनेंट दो होंगे, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। तो जब ये अपने दो कंपोनेंट में टूटा, एक कंपोनेंट ये हो गया परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया ई बी साइन थीटा, और इसे हमने नाम दिया ई बी कॉस थीटा। अब ऐसे ही ये टूटेगा, एक कंपोनेंट में इधर और एक कंपोनेंट में इधर, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये वाला नीचे वाला ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हमने आर लेट कर लिया कि ये आर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाती है। अब ये जो डिस्टेंस आपकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिटी लगेगी, हाइपोटेनस, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली भी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम आपको क्लियर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने दो कंपोनेंट देकर इसका अस्तित्व खत्म। ऐसे ही ये है, ये अपने दो कंपोनेंट देकर इधर और इधर, इसका अस्तित्व खत्म। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दोनों ही चार्ज की सेम है, दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नेट हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, इन दोनों को हमें ऐड करना है और इसे फाइंड आउट करना है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी। जब हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, तो कितना होगा बच्चों बताओ। तो ये हो गया ई बी इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर हम डिस्टेंस को बता रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, और ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब जब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो ई बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम आएगा। लेकिन इसमें क्या कह दिया जाता है, इसमें डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों की जो डायरेक्शन है इसकी भी और इसकी भी सेम है, ठीक है। कुछ किताबों में आपको मिलेगा निगेटिव, तो निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव डायरेक्शन डायपोल के अकॉर्डिंग मानी जाती है, डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग मानी जाती है, क्योंकि डायपोल मोमेंट किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। डायपोल की डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट है तो माइनस लगा दिया जाता है, वो बाद में हम बताएंगे आपको। देखिए अब इतना हो जाता है। सिमिलरली ई ए कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका बचा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे की कहानी फिर मैं बाद में शुरू करूँगा। 1 1 2, ठीक है, लीजिए 1 2 3, ओके। अब ये इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा ई ए कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई बी कितना आया आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दोनों की वजह से, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए, जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ई इक्वाटोरियल, यानी कि ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये किसके बराबर है, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। लेकिन आप जानते हो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ई ए बराबर है ई बी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 ई ए कॉस थीटा, क्योंकि आप लिख सकते हैं ई ए इज इक्वल टू ई बी, ठीक। अब यहाँ पर ये ई इक्वाटोरियल है, तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है बस। तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, ये की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये की वैल्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताइए। आप जो करते हैं पी बी पी ओवर एच एच बी से, पी पी बी पी ओवर एच एच बी, याद रखने की ट्रिक, साइन कॉस टेन, तो कॉस का क्या रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर देखिए ज़रा, इस ट्राइंगल के लिए, इस थीटा के लिए बेस कितना है, ए, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, इसे यहाँ पुट करनी है, इंटू के साथ में आप पुट करोगे अब ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी भी चीज़ को जब हम अंडर रूट में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स, और इसे मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट से, तो इसकी पावर 1/2 हो जाती है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो ये पावर 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में q इंटू 2a, यहाँ मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a लिख सकते हैं, इसे 2 मैंने a के साथ में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऐसा करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर पावर है 1, और यहाँ पावर जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 + 1/2 तो कितना होगा, 12 से आ जाएगा, यानी कि 3/2, ठीक है। तो पावर टोटल हो गई 3/2। तो ये आपको फॉर्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, P = बराबर होता है Q इंटू 2a के डायपोल मोमेंट। तो इसकी जगह हम P लिख देंगे, तो ये हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका E इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए केस है इफ़, ठीक है, आर स्क्वायर बहुत ही
मतलब ए आर जो है वो कंपैरिजन में बड़ा है किसके, ए के, यानी कि आर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ी है, ए बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब ये छोटा है तो ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्टेड, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला मिलेगा ई इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा पी अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 3 मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ किताबों में, अब मैं आप आज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ ये सब आपको समझाने वाली बात थी, ये सब आपको समझाने के लिए बात कही गई है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 गो। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो कुछ किताबों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो उसे ई इक्वाटोरियल इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन ये माइनस क्यों आता है, ये माइनस आता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। तो अब इसमें आपको याद रखना है ऑन इक्वाटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन P and E डायरेक्शन इज 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है नेट, ये क्योंकि ये सब तो खत्म हो गए, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वाटोरियल, ये आया नेट। अब इसमें और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P में, दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वाटोरियल। तो सिंपल सा छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वाटोरियल। तो आपको याद रखना है कि ई एक्सियल जो होता है वो बराबर होता है 2 × ई इक्वाटोरियल। ठीक है, ये इन दोनों में रिलेशन है कि ई एक्सियल इक्वाटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस उसमें क्या होता है, 2 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब होता है। इसमें सिंगल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब है। तो ई एक्सियल जो होता है वो इक्वाटोरियल में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ई एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। ठीक है, ये था आपका डेरिवेशन। फिर मैं आपसे नए टॉपिक के साथ में मिलूंगा, तब तक आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।